आपकी सर्विसेज होती हैं क्या वो आरसीएम के अंदर कवर्ड है? क्या एक कंपनी को रेंटा कैब की जो सर्विस होगी उसके अंदर आरसीएम के अंदर पे करना होगा? ठीक, कई बार क्या होता है कि भाई आरसीएम का बिल जो होता है उस पर 5% जीएसटी लगा होता है, कई बार 12% जीएसटी लगा होता है। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए मैंने बनाई है ये वीडियो। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि रेंटा कैब पे जो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है वो आपको क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे खोला हुआ है एक सर्कुलर, जो सर्कुलर क्लियरली क्लैरिफाई करता था कि भाई जो रेंटा कैब की सर्विस होगी उसके ऊपर आरसीएम जो है वो कब पे करना होगा, कब पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम इस बात को डिस्कस करते हैं इस सर्कुलर में। जैसे कि हम देख रहे हैं आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज होंगी जो कि रेंटा कैब की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आरसीएम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ उन सप्लायर्स की बात होगी जो कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है उसे अपनी जो रेंटा कैब का जो चार्ज होता है उसके अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। वो सप्लायर्स जिसमें आप रेंटा कैब में कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है उसे भी ऐड करके अगर आप अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं तो हम उन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक, और ये कंसिडरेशन चार्ज हुई है उस सर्विस रिसिपिएंट से। ठीक, और उनके पास ऑप्शन होता है कि अब वो जीएसटी जो है वो 5% या तो 5% पे कर सकते हैं या फिर 12% जो है वो पे कर सकते हैं विद फुल आईटीसी। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेरा रेंटा कैब का सर्विस सप्लायर होता है, जो सप्लायर होता है उसके पास ऑप्शन होते हैं दो। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मेरे सप्लायर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो 5% आउटपुट पे चार्ज करे या फिर 12% चार्ज करे। जब वो 5% चार्ज करता है तो उसे कम आईटीसी मिलता है, जिसे हम बोलते हैं उसे लिमिटेड आईटीसी मिलता है, उसे कुछ ही सर्विसेज का आईटीसी मिलता है। पर जब हम 12% बोलते हैं तो फिर उसे हमेशा 100% फुल आईटीसी जो है वो मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सप्लायर्स की जो कि आरसीएम की सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल जो था, जो जब उनकी 37वीं मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एग्जामिन करा था इस इशू को, और फिर आरसीएम की जो नोटिफिकेशन थी उसके अंदर इस एंट्री को इंसर्ट करा गया था, जो कि ये बात कहती थी सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज की बात हो रही थी? उन सर्विसेज की बात हो रही थी जो कि प्रोवाइड करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को, और ये सर्विसेज दी जा रही हैं एक बॉडी कॉर्पोरेट को। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया कि आरसीएम के अंदर आपकी उन सर्विसेज की बात हो रही है जो कि सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को दी जाएंगी, तभी वो आरसीएम के अंदर कवर्ड होंगी। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फिर उसके ऊपर आरसीएम की सर्विसेज लगेंगी नहीं। मतलब कि अगर मेरा जो सर्विस रिसिपिएंट है अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो आरसीएम का रेंटा कैब के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो ये बात हुई सर्विस रिसिपिएंट की। तो अगर मैं यहाँ पर अपना सर्विस रिसिपिएंट का कॉलम भरूँ तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये आरसीएम जो है अंडर रेंटा कैब ये तभी लगेगा जब आपका सर्विस रिसिपिएंट जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा। ये बात आ गई समझ। पर अब बात आती है अगर हमारा सप्लायर जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, उसके लिए क्या बात कर रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन की एंट्री ने बोला कि जो आपका सप्लायर ऑफ सर्विस होगा वो पर्सन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि यहाँ पर उन लोगों की बात होगी जो कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहे होंगे तो मेरी रेंटा कैब की सर्विस जो है वो आरसीएम के अंदर आएगी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वो 5% टैक्स जो है वो जीएसटी का पे कर रहे होंगे। इसका मतलब कि एक तो वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, प्लस उसने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करा होना चाहिए, उसने ऑप्शन ऑप्ट करा होना चाहिए 5% जीएसटी वाला। मतलब कि वो फुल आईटीसी क्लेम नहीं करा होगा, वो 5% जीएसटी लिमिटेड आईटीसी जो है उसका ऑप्शन उसने अवेल कर रखा होगा। ठीक, फिर इसके बाद इस नोटिफिकेशन ने ये बोला कि लिमिटेड आईटीसी उसे मिलेगा। मतलब कि लिमिटेड आईटीसी में सिर्फ उसी इनपुट सर्विस का आईटीसी मिलता है जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वाला पर्सन होगा उसमें जो लिमिटेड आईटीसी होगा वो सिर्फ रेंटा कैब की जो सर्विस होगी उसी का आईटीसी ले रहा होगा, वो किसी भी और चीज़ का आईटीसी नहीं ले रहा होगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर इस मैटर को यहाँ पे एग्जामिन करा गया था और इसके अंदर ये बातें बताई गई थी कि हमारी रेंटा कैब की सर्विसेज जो है वो आरसीएम के अंदर तभी फॉल आउट होगी जब मेरा जो पर्सन प्रोवाइड कर रहा होगा वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा। ये बात हो गई सर्विस प्रोवाइडर की। फिर इसके बाद
उसके इनवॉइस के ऊपर जीएसटी जो है वो चार्ज नहीं होना चाहिए। बेसिकली होगा क्या, वो अपने इनवॉइस के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा और वो जो सर्विसेज दे रहा होगा, जो सर्विस रिसिपिएंट होगा, वो आपका एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा। ठीक, तो अब इस बात को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है। इस टेबल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी सर्विस की, जिसे हम आरसीएम में पढ़ना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की, जिसका नाम है रेंटा कैब। इस सर्विस के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो इंक्लूडेड होगी, तभी मेरी ये सर्विस जो है ये आरसीएम के अंदर आएगी। तो ये बन जाती है आपकी फर्स्ट कंडीशन। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर को। मेरा सर्विस प्रोवाइडर जो है उसका नेचर क्या है। दो तरीके के नेचर हो सकते हैं, या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है या फिर वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। तो अगर मेरा वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक, तो क्या वो कभी भी सर्विस प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो इसके ऊपर कभी भी आरसीएम नहीं लगेगा। ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब कि अगर मैंने रेंटा कैब की सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट से ली है तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बेसिकली जो ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर होगा इसके पास दो ऑप्शंस होंगे भाई, या तो वो 12% जीएसटी चार्ज कर रहा होगा या फिर वो 5% जीएसटी चार्ज कर रहा होगा। 5% जीएसटी चार्ज कर रहा होगा मतलब कि उसका लिमिटेड आईटीसी होगा, और अगर 12% जीएसटी चार्ज कर रहा होगा तो उसका फुल आईटीसी होगा। पर अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर वो सारा का सारा टैक्स जो है वो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहा होगा, कोई भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी उसके ऊपर नहीं लगेगी। अब बात आती है भाई, अगर मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अब इस सर्विस प्रोवाइडर के पास भी दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो 5% में जीएसटी पे कर रहा होगा या फिर वो 12% में पे कर रहा होगा। देखिए, अगर वो 12% में जीएसटी पे कर रहा होगा तो फिर सेम ऑप्शन ये हो जाएगा कि यहाँ पर उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम भी नहीं लगेगा, और यहाँ पर वो अपना फुल आईटीसी जो है वो क्लेम कर रहा होगा। अगर मेरी सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर उसका रिसीवर हो गया, यहाँ पे सर्विस रिसीवर हो गया, तो फिर आरसीएम की सर्विसेज एप्लीकेबिलिटी उसके ऊपर नहीं होगी। पर अगर उसने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दे दी तो आरसीएम लग ही जाएगा। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट पे आरसीएम तभी लगेगा जब उसने 5% जीएसटी वाला ऑप्शन जो है उसे चूज करा होगा, मतलब कि वो रिवर्स चार्ज में 5% पे टैक्स पे करा होगा। अगर उसने चूज करा होगा भाई मैं 12% मैं तो पूरा आईटीसी लूंगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर आरसीएम की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ तभी होती है जब आपके ऊपर 5% जीएसटी जो है आपको पे करना होता है, तो यहाँ पे वो फॉरवर्ड चार्ज में 12% जो है वो पे करेगा, और रिवर्स चार्ज में 5% है तो यहाँ पर वो आईटीसी जो है उसे लिमिटेड आईटीसी को क्लेम करेगा। कहने का मतलब साफ सा है। आपके लिए क्या क्या कंडीशंस बन जाती हैं। जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, जब हम बात कर रहे हैं उस सर्विस की जिसका नाम है रेंटा कैब, तो सर्विस के लिए कंडीशन क्या है। सर्विस के लिए कंडीशन है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडर के लिए। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये कंडीशन हो जाएगी कि वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अदर देन आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। अगर हम बात करेंगे सर्विस रिसीवियर की, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई कि भाई जो मेरा सर्विस रिसिपिएंट है वो मेरा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, वो मेरा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक और कंडीशन ये हो जाएगी कि वो लिमिटेड आईटीसी लेना चाहिए। लिमिटेड आईटीसी मैम मतलब लिमिटेड आईटीसी मतलब वो 5% का आईटीसी जो है वो यूज़ 5% पे जीएसटी पे करेगा और सिर्फ लिमिटेड आईटीसी जो है वो क्लेम करेगा। वो सिर्फ रेंटा कैब की जो सर्विस होगी उसका जीएसटी जो है वो क्लेम करा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम ऑडिट के टाइम पे देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो रेंटा कैब है इसके ऊपर कंपनी जो है वो आरसीएम में क्यों नहीं पे कर रही है। कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी ने अपने खर्चों में रेंटा कैब की सर्विस डाली हुई है, पर हो सकता है उसने आरसीएम के अंदर वो पे ना करा हो। तो उसका सिंपल सा रीज़न यही होगा, बॉडी कॉर्पोरेट को अगर आरसीएम की सर्विसेज मिल रही होंगी तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा सर्विस रिसीवर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है और मेरा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर यहाँ पर अगर रेंटा कैब की सर्विस होगी तो फिर वो आरसीएम के अंदर कवर्ड नहीं होगी, इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। होप से आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आप मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।